ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। खूबसूरत हमने डिज़ाइनिंग किया है, कट वर्क से इसको डिज़ाइन किया है, कोई लेस वगैरह हमने इसमें यूज़ नहीं की, पल्स की डिज़ाइनिंग की है। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये है मेरे पास एक फ्यूजन पेपर, इसके साथ हमने कटिंग करनी है। कटिंग आपने गौर से देखनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने 4 इंच पे इसको यहाँ पे कट कर देना है, यानी कि साइड 4 इंच पे भी आप रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे फोल्ड करती जाऊँगी और इसकी जो हम फोल्डिंग कर रहे हैं वो 1 इंच पे कर रहे हैं। सारे फ्यूजन पेपर को हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने सिंपल सी खूबसूरत सी कटिंग करनी है। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। उसके बाद हमने इसको एक्स्ट्रा जो फ्यूजन पेपर है उसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूजन पेपर को यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है। मार्किंग ही हमारी मेन चीज़ है, वो आपने अच्छे से देख लेनी है किस तरह से हम इसको यहाँ पे मार्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको इस तरह से रखा है, तिरछा हमने यूनिटी टेप को रखा है। इस तरह से हमने इसके ऊपर मार्क कर रही हैं और 1 इंच पे हम इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखें, ऊपर से यहाँ से नीचे तक हम इसको 1 इंच पे ही मार्क कर देंगे। इसको हमने 1 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इस लाइन से भी हमने इसको नीचे तक 1 इंच पे मार्क कर देना है। बहुत ही आसान हमारी यहाँ पे मार्किंग हो रही है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे दोनों जो हमने मार्किंग किया उसको यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन बना दूंगी। अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर दी है। अच्छा, मार्क हमने इस तरह से कर दिया है, बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ आई होगी। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी। मार्किंग के ऊपर ही हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको कट कर देना है। कैंची को आपने यहाँ पे ज़रा सा दबा के रखना है ताकि अच्छी तरह से हमारी नीट कटिंग हो। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने ऊपर वाली साइड से कटिंग कर दी है। कटिंग हमने इस तरह से कर दी है, यानी कि इसको हमने अच्छी तरह से नीट कर देना है। अब ये जो इसकी नीचे वाली लाइन है इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से कैंची को यहाँ पे मार्किंग करना है। कैंची को हमने यहाँ पे दबा के ही रखना है। अच्छी तरह से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अच्छा, ये वाले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये भी आपके मेन होते हैं, इनको आपने ज़ाया नहीं करना, अच्छी तरह से संभाल के रखना है। इसकी भी मैं आपको ज़रूर डिज़ाइनिंग बताऊँगी। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बना रही हैं तो आपने इसको भी अच्छी तरह से जो है संभाल के रख देना है। इसकी भी खूबसूरत डिज़ाइनिंग होती है। तो मैं इसको यहाँ पे संभाल के रख देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारी मेन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है, वो ये कटिंग है। इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। इसको मैं आपको फैब्रिक पेपर के ऊपर पेस्ट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। अब इसकी हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। कटिंग हमने कुछ इस तरह से करनी है। आपने ये देखिए, अच्छी तरह से देख लेना है। सारी हमने इसको कटिंग नहीं करनी फैब्रिक को, हमने यहाँ पे इतना ही फैब्रिक इसका यहाँ पे छोड़ देना है ताकि इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, इतनी ही हमने इसके यहाँ पर कटिंग कर देनी है। अच्छा, इसके बाद हमने इसको किस तरह से नीट करना है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपने अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना है, स्किप करके नहीं देखना, ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको सही तरह से जो है वो समझ आ सके। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट कर देना है। तो ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। एक साइड से इसको मैंने कट कर दिया है। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं कट कर दूंगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने इसकी सारी कटिंग जो है यहाँ से कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं इसकी यहाँ पे सारी कटिंग कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब सेंटर से भी हमने इसी तरह से कट लगा देनी है। बिल्कुल छोटे छोटे हमने यहाँ पे फैब्रिक तक ही कट लगाने हैं, फ्यूजन पेपर के ऊपर कटिंग नहीं करनी। अब ये मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, इससे हमने इसको नीट करना है। तो इस तरह से मैं इसको फैब्रिक ग्लू को यहाँ पे अच्छी तरह से लगा दूंगी। तो ये देखें, ये फैब्रिक ग्लू बहुत अच्छी होती है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू आपके पास हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से नीट कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीट करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे नीट कर दूंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, हर एक चीज़ का तरीका होता है। अगर आप अंदाजे से करते हैं तो फिर आपको टाइम भी ज़ाया होता है और आपकी चीज़ भी अच्छी तरह से जो है वो रेडी नहीं होती। तो अगर आप तरीके से हर चीज़ को बिल्कुल एक अच्छे तरीके से कोई भी काम करती हो, चाहे वो कोई भी काम हो, तो फिर हमारी जो चीज़ है बहुत ही अच्छी और नीट रेडी होती है। तो इसी तरह से मैं आपको हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप छोटी से छोटी चीज़ भी देख लें और आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब ये जो है इसका नीट करने का तरीका ये है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये जो इसके कोने हैं, इनको हमने इस तरह से कट कर देना है। ये देखें, बिल्कुल बारीक हमने इनके कोने जो है इस तरह से कट कर लेनी है, ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही नीट रेडी हो। अब यहाँ पर सारे हमने इसी तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड से हमने इस तरह से कट कर देनी है। इससे हमारी डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही नीट रेडी होगी। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस भी कर दूँगी। तो मैं आपको ये देखें जी दिखा देती हूँ। दूसरा भी कोना मैं आपको इसी तरह से कट करके इसके ऊपर हम प्रेस करके भी आपको दिखा देती हैं कि कितना
नीट हमारा ये जो है जिगजैग का डिज़ाइन क्या वो रेडी हो रहा है। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अपने पांचे पर बना सकती हैं, अपनी कैपरी और ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं, जो कि बहुत ही आसान है और खूबसूरत लगता है। अब इस तरह से हमने इसको सारा जो है वो कट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये मेरे पास ट्राउज़र है, इसके ऊपर हमने सारी डिज़ाइनिंग करनी है और यहाँ पर हमने खूबसूरत जो है वो ट्रायंगल बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक लंबी मैंने यहाँ पे ट्रायंगल की पट्टी ली है। अच्छा, इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। एक लंबी पट्टी लेके उसको हमने इस साइज़ में जो है अच्छी तरह से चौकोर पीस में कट कर देना है। यहाँ पर हमने यानी कि इसको 2.5 इंच मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है एक लंबी पट्टी लेके। अब उसके बाद मैं इसको फोल्ड करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करना है, एक ट्रायंगल शेप में बना के उसके बाद फिर से फोल्ड करके हाफ वाले ट्रायंगल यहाँ पे रेडी कर लेनी है, जो कि बहुत ही आसान है। इनको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये आपने देख लेना कि किस तरह हम इसको यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। ये जो ब्लैक कलर के ऊपर ये वाला कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो मैं आपको ये सारी डिज़ाइनिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इसी तरह से हमने यहाँ पे ट्रायंगल को रखना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है और उसके साथ साथ हमने सारे ट्रायंगल यहाँ पे रखनी है। कोई भी हमने जो है सेंटर का नहीं गैप रखना, अच्छी तरह से सारे ट्रायंगल हमने एक साथ रखने हैं। ये देखिए, इसी तरह से बिल्कुल हमने इसके साथ अटैच करके रखना है। अच्छा, इसके हम कोई गैप वगैरह नहीं रखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, इसी तरह से हम सारे ट्रायंगल यहाँ पे रखते जाएंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे और ये डिज़ाइन आप अपने स्लीव्स और दामन पर भी बना सकती हैं। स्लीव्स और दामन पर भी इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने अपनी जो वीडियो उसमें बेशुमार डिज़ाइनिंग शेयर की हुई है अपने चैनल पर, आप जाके विजिट कर सकती हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन, कलर कंट्रास्ट भी उसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप जाके ज़रूर विजिट करें। आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने और सीखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से एक लाइन लगा दी है। अब यहाँ पर हमने मार्क करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। इसके ऊपर भी हमने एक बहुत ही अच्छी जो है वो डिज़ाइनिंग रेडी करनी है, तो यहाँ पर हमने सारी अच्छी तरह से मार्किंग कर देनी है। बिल्कुल हमने यहाँ पे बराबर की मार्किंग करनी है, कोई भी ऊपर नीचे जो है नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मैं इसको मार्क करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग जो है अच्छी तरह से रेडी करनी है। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं, इनको हमने यहाँ पे एक लाइन अप कर देना है, अच्छी तरह से निशान को हमने मिला देना है आपस में। ये देखें, इसी तरह से मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन बना दूंगी, उसके बाद ये हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो अच्छी तरह से मैं आपको ये लाइन लगा के दिखा देती हूँ। बिल्कुल हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रेडी करनी है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छी तरह से मार्किंग कर दी है। अच्छी तरह से मार्क करने के बाद अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आप देख सकती हैं किस तरह से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन करती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से मेरे पास ये हाफ वाले ट्रायंगल और भी यहाँ पे मैंने रेडी कर दिए हैं। इसके ऊपर हमने उसको डिज़ाइन करना है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने सारी डिज़ाइनिंग कर लेनी है और मेरी कोशिश है मैं आपके साथ कम से कम टाइम में जो है अपनी सारी डिज़ाइन शेयर करूँ। 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से हमने हाफ वाले ट्रायंगल यहाँ पे रेडी करनी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पल्स भी डिज़ाइन करनी है, तो वो भी आपने देख लेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पे पल्स की डिज़ाइनिंग करनी है। कटवर्क जो हमने यहाँ पे रेडी किया है वो हमने किस तरह से डिज़ाइन करनी है, सारी डिज़ाइनिंग आपने अच्छी तरह से देख लेनी है कि किस तरह से हम ये डिज़ाइन खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी करते हैं। अब यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल हमने साथ साथ ट्रायंगल को अटैच रखना है, कोई भी सेंटर का गैप नहीं रखना, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ही हमने सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर लेनी है। ये देखें, इसी तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे रेडी हो रही है। तो ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है, दोनों लाइनों को हमने इस तरह से लगा दिया है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसको नीट करना है, तो इसके बाद हमने इसको उल्टा कर लेना है और यहाँ पर जो आपको ये जो सिलाई नज़र आ रही है, इसी के ऊपर ही अब हमने दोबारा से सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो ट्रायंगल है बहुत ही नीट और खूबसूरत रेडी हो। तो ये देखें, इसी तरह से मैं इसी के ऊपर ही आपको लगा के दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे सेट करते जाना है, उसके बाद इसी के ऊपर ही हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, इसी तरह से हमने सिलाई लगा दी है, तो अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ। इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही नीट रेडी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से दोनों नीट लाइन हमने अच्छी तरह से रेडी कर दी हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक पौंचे की पट्टी लगानी है, तो वो आपने देख लेना है, बहुत ही आसान तरीका है। अब ये मेरे पास एक फैब्रिक है, इसकी हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से रखना है और इसकी हमने यहाँ पे पौंचे की पट्टी लगानी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये जो हमने ट्रायंगल वाली सिलाई है, उसी के ऊपर ही अब हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग बहुत ही नीट रेडी होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है अगर आप इस की डिजाइनिंग कर रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे सीधा कर लेना है। इसके साथ हमने कोई फ्यूजन पेपर यहाँ पे यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये अच्छा खासा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्यूजन पेपर जो है वो पेस्ट नहीं किया। हमारी डिज़ाइनिंग ऐसे ही अच्छी और नीट रेडी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर दूँगी। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे एक और बार फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जब हम टॉप स्टिच लगाएंगे तो ये भी
भी अच्छी तरह से जो है उसके साथ कवर हो जाएगा। अब इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे जो है अच्छी तरह से नीट रेडी कर दिया है। अब ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको हमने यहाँ पे रेडी करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल इनको हमने दोनों हाथ की हेल्प से इसको अच्छी तरह से इसी तरह से हमने डिज़ाइन बना लेना है। अच्छी तरह से बिल्कुल भी आपने इसको हार्ड जो है अपना हाथ रखना है, बिल्कुल भी हल्का नहीं रखना। जब हम इसको बिल्कुल टाइटली यहाँ पे अच्छी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन नीट बनेगा। अब इसको हमने इसी तरह से सारे ट्रायंगल, मैं इसी तरह से इसको नीट डिज़ाइन बना लूँगी सारे ट्रायंगल का, जो कि बहुत ही नीट रेडी होंगे। ये देखें, इसी तरह से ही हमने यहाँ पे दोनों लाइनों को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। सारी लाइनें हमने इसी तरह से बना दी हैं, बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये मेरे पास जिगजैग पट्टी है, इसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो इसके ऊपर मैं ग्लू लगा के आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर ग्लू लगा देनी है। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये भी फैब्रिक ग्लू बहुत अच्छी होती है। तो इसको हमने इस तरह से जो है सारा यहाँ पे ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगाने के बाद इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर देना है। अच्छी तरह से इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, हाथ की हेल्प से मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पे दबा दूंगी। उसके बाद हमने इसको प्रेस भी कर देना है। प्रेस करने से डिजाइनिंग बहुत ही नीट रेडी होगी और ये अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने से पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इसी तरह से हमने यहाँ पे सुई धागे से अच्छी तरह से 2-3 टांके लगा देने हैं। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। 1-2 टांके अच्छी तरह से लगा के इसको हमने यहाँ पे शेप कर लेना है। अब ये मेरे पास पल्स है, आप कोई भी पल्स यूज़ कर सकती हैं। ये मेरे पास 0 साइज़ का पल्स है, इसको मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रही हूँ। बड़े वाले पल्स यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर वाला बिल्कुल 0 साइज़ का पल्स यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी हो रही थी। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने यहाँ पे 2-3 पल्स आपको लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इस पट्टी को किस तरह से नीट करना है, ये जो जिगजैग पट्टी है इसको किस तरह से नीट करना है वो भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो 2-3 पल्स मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से समझ आ सके। तो 2 पल्स हमने यहाँ पे लगा दिए, एक और भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हो रहा है। तो ये देखें जी, इसी तरह से मैं एक और भी पल्स आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से हमने एक और पल्स लगा दिया है। बैक साइड से इसको अच्छी तरह से जो है हमने सेव कर लेना है। जब भी आपने पल्स लगाने हो आपने सुई धागे से ही लगानी है, ग्लू से आपने बिल्कुल भी नहीं लगाने। अब यहाँ पर हमने इतनी पल्स लगा दिए हैं, तो अब यहाँ पर इस पट्टी को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, बिल्कुल हमने किनारे वाली इसके ऊपर स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इसी तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से जो है स्टिच कर लेना है। तो ये देखें जी, दोनों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिच करना है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमने इसे ग्लू से अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। अब ये जो पट्टी है बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, ये एक ही जगह पे फिक्स रहेगी। उसके बाद सिलाई लगाना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर इसी तरह से हमने पल्स भी लगा दी है, फैब्रिक पट्टी को भी अच्छी तरह से नीट कर दिया है। तो बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। ये देखिए, इसी तरह से कितना खूबसूरत इसके कलर कंट्रास्ट लग रही थी, इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। तो ये देखें, इसी तरह से हमने सारी डिज़ाइनिंग रेडी कर दी है। तो मेरी इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा हमारा ये जिगजैग का डिज़ाइन है जो रेडी हो चुका है। मिलती है इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।